हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम आपको कुछ इसके नाम बताते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम क्या क्या बोलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसको हम वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें। तो सबसे पहला बात जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चैप्टर 3 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर। एसआई यूनिट होती है मीटर। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यस, इट्स ओके। अब इसमें ज़रा देखिए आप लोग, क्या दिक्कत है कि एक्चुअल पाथ लेंथ एसआई यूनिट इसकी मीटर है। अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है। अब मोशन कर रहा है, मान लीजिए सपोज ऐसे, ये ऐसे चल रहा है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस पाथ पे चल रहा है उसकी लेंथ कवर है। मान लीजिए एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है। तो आप समझ रहे हो पाथ, एक्चुअली पार्टिकल चल रहा है इस पे, इस पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr के बराबर। तो पाथ लेंथ हो जाएगी 2πr, πr हो जाएगी, नालायको क्या हो जाएगी? पाई इंटू आर। तो दिस इज पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ध्यान समझिए आप लोग बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब दिक्कत क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ये डिस्टेंस क्या थी बेटा? स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है बेटा। क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा। क्लियर हो आप लोग? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी भी एसआई यूनिट है बेटा मीटर। अब बताता हूँ इसकी डिफिनीशन क्या है। जिसको नोट करना जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं मिटाऊंगा। ओके गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है तेरे। तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शन को बताना जरूरी है। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से चला ए से और बी, तो ए और बी का पाथ लेंथ, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट यही है। तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा ये ए बी का डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। सपोज ये रेडियस r थी तो ये भी r, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r होगा, आप पाई r नहीं होगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट का बेटा? इनिशियल टू फाइनल। देखो ध्यान से, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज ए
एंड फाइनल पॉइंट इज बी, तो इट्स डायरेक्शन इज हमेशा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं था। ये लैंग्वेज बहुत लोग गलत लिखते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देखने दे देना आप लोग लिखते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट नहीं बेटा, 2 पॉइंट में हमें क्या पता कि वो ए टू बी जा रहा है या बी टू ए आ रहा है। आपको क्या अलग करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो पता चल रहा है कि इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है। ओके ओके, अब हम अगला हमारे पास पॉइंट है बेटा स्पीड। स्पीड ये भी बेटा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। जितना भी डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की मीटर और इसका सेकेंड, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर पर सेकेंड स्पीड की। जल्दी जल्दी आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर क्वांटिटी बेटा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है और टाइम स्केलर, तो ये भी स्केलर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी बेटा ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, फिर पहुंचते हैं मेन पॉइंट पे। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा आपके पास, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका बेसा यूनिट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर हो आप लोग। चलिए अब इस पे कंपटीशन में जो क्वेश्चन आया वो बता देता हूँ आप लोगों को। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन में था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर डिस्प्लेसमेंट, आर इक्वल टू था। क्या यह सही था? बहुत लोगों ने बोला हाँ सर सही था। कैसे? देखो एक कंपटीशन का क्वेश्चन है और बहुत लोग अभी ध्वस्त हो जाएंगे। जैसे आपने सपोज कहा कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सर ये सर्कुलर आर्क में चल रहा है, सर्कुलर आर्क में चल रहा है, तो सर डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2 आर। तो सर ये तो बात सही है कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है डिस्प्लेसमेंट से, देख लो, क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी आर्क लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास बेटा 2 आर का। लेकिन आपने कह दिया कि मान लीजिए पार्टिकल ए है और ए बी है सर, तो ए से बी में सीधा रास्ता है सर। अब बताओ सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, दोनों इस केस में बराबर, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है या तो बराबर हो सकती है। सही तो है सर, लेकिन बेटा कंपटीशन में आया हुआ था, नीट में क्वेश्चन आया था, ये गलत हो गया था ऑप्शन। यही ऑप्शन सब लोगों ने मार दिया था और तुम भी यही मार लेते। देखो ध्यान से समझो बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। कंपैरिजन हो नहीं सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पे मैग्नीट्यूड लगाओगे, अब जाके सही है। और ये ऑप्शन में था डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब जब मैग्नीट्यूड लगाते हो बेटा, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लगाते हो, उसका वेक्टर हट जाता है, डायरेक्शन हट जाता है, वो भी स्केलर बन जाती है, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो। है ना मज़ेदार बात? ध्यान देना आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। उसी तरह से बेटा वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्पीड। गलत बेटा, स्पीड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेलोसिटी। क्या बेटा, मैग्नीट्यूड लगाओ तब जाके सही होगा। जल्दी करो आप लोग, समझ रहे हो ना? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है बेटा, तब जाके होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, और हम थोड़ा सा लेके चलेंगे आगे की तरफ और देखेंगे कि दिक्कत है कि एक्सेलरेशन पे पहुंचेंगे हम लोग। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है सर? एवरेज स्पीड जब भी आएगा बेटा, तो आपको सिर्फ टोटल वर्ड यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी भी वैसे टोटल वर्ड यूज आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बेटा,
इसमें हम समय नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे बेटा, पहुँचेंगे। सब लोगों को आता होगा, 9th क्लास में था ये सब, तो थोड़ा फटाफट करेंगे हम। एक्सीलरेशन मेन क्वांटिटी हमारे पास, एक्सीलरेशन सब लोगों को पता होगा, लेकिन सब बकवास पता होगा, 9th 7th सब में था। एक्सीलरेशन क्या होती है, कौन बताएगा? पहली बात तो बेटा एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 9th क्लास में तुम क्या लिखते थे? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम t लगा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन आप डिफाइन कर सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम t, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यही फार्मूला आप 9th क्लास में पढ़ते थे। तो v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है, तो आपने चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कर दिया। अब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बेटा ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9th क्लास में हमने पढ़ा था। लेकिन बेटा यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और ये जाके टीचरों से पूछोगे, टीचरों को नहीं पता है ना बेटा, हमेशा याद रखना। यहाँ देखो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तुम्हें लगेगा सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जाके पूछना, लोगों को नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जिसको नोट करना है इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं बताता हूँ डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। चलिए मिटाता हूँ मैं इसको। देखो तुमको लग रहा होगा अभी आसान है, हल्के मत ले लेना। मैं किसी से पूछोगे डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है सर, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो हमने आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बाई टी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। किधर होता है पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। अब दिक्कत क्या है, मैं किसी से पूछता हूँ कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो वो बोलते हैं कि सर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या कुछ भी। ऐसा नहीं होता यार। चेंज इन वेलोसिटी फार्मूले पे जाओ। जैसे मान लीजिए सपोज एक पार्टिकल था ए से बी तक पहुंचा और ए पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपको क्या लगता है वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 20 माइनस 10, तो डेट इज चेंज बिकम्स पॉजिटिव, मतलब +10 आ गया। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आई है। और मान लीजिए पहले 10 था, अभी हो गया 5, तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा, आई एम सॉरी बेटा थोड़ा वो दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया था। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालो, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी v आएगा, फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, कितना आ गया बेटा आपका? ये आ गया -5 तो मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आपने देखा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि ये रिटार्डेशन होने लगा, क्योंकि -5 आ रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट। यदि a टू b जा रहा था तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन b टू a होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी से पता लगता है बेटा, कोई दिक्कत की बात। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, और डिफिनेशन यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक 2-3 वर्ड बता देता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा? एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कोई कार, मान लीजिए कोई कार है, रेड कलर की एक कार है, रेड कलर की एक कार है, चल रही है, तो इस समय इसकी स्पीड कुछ और है, मतलब 12 बजे इसकी स्पीड कुछ और है, 1 बजे स्पीड कुछ उसकी कार की कुछ और होगी, ठीक है ना? 1 बजे स्पीड कार की कुछ और होगी, 2 बजे को, तो हर इंस्टेंट पे, तो जिस भी इंस्टेंट पे आपसे पूछेगा उस इंस्टेंट पे कार की स्पीड वो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे बात हो रही है, बस पूरा मोशन में नहीं बात हो रही है। ओके चलो रिवाइज करा दिया हमने आप लोगों को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा हम इन सब को मिला करके काम करें तो एक वर्ड जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा उसकी ज़रूरत है हमको, यूनिफॉर्म
मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बेटा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो आप क्या कहते हो, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि बॉल है एक, यदि 2 सेकेंड में यहाँ पे आती है, 2 मीटर चलती है, तो अगले 2 सेकेंड में भी वो 2 मीटर चलेगी। ये होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 सेकेंड में 2 मीटर चलती है तो अगले 2 सेकेंड में भी 2 मीटर चलेगी, ये होता है। इसका मतलब ये है कि कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, एक्सीलरेशन नहीं है। तो इन यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब उस पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन 0 है। सब बातें समझो, उसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ये 11th की बात है, ये 9th में था। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एक्सीलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये यहाँ पे है आपके पास। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद रखना आप लोग, ठीक है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ उनका हम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। देखो बेटा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है पता है आप लोगों को? ये सब टीचर बताते नहीं, तुम कहीं भी लगाते रहते हो। तभी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये जिसको नोट करना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगी। अब नेक्स्ट टर्म पे हम बताएंगे आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कैसे करेंगे, और ये भी बताएंगे बेटा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो गाइस। और आप अगले लेक्चर पे हम बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करते हैं, और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होता तो मोशन कैसे डील किया जाता है, उसका क्वेश्चंस कैसे लगेगा बेटा, कुछ कैलकुलस मेथड से लेके चलेंगे हम लोग। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मज़ा आया तो बेटा ओके शेयर भी करो।